कानून सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया है। अगर ये जो सेस के माध्यम से राज्य को राज्यांश आ रहा था, अगर ये केंद्रीयांश के रूप में भी चले जाता तो उसका कुछ परसेंटेज राज्य को आता है, लेकिन ये टोटली माफ किया गया और राज्य इसी के ऊपर डिपेंडेंट था। राज्य में जितनी भी योजनाएं थी, महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, या वो योजना भी जो केंद्रीयांश बंद कर देता था और राज्यांश के माध्यम से हम लोग फिर उसको पूर्ण करते थे। पूर्व में भी हुआ है, किसान मित्र की योजना देख लीजिए, उसे बंद किया गया है। आप सैयद सेविका का आधा पैसा उधर से आता था, JSPL का पैसा उधर से आता था। आप जो हर नल योजना है उसका 60% उधर से आता था। तो ये सब हम लोग इधर ही से पूरा करते थे और उसके बाद बिना राज्य सरकार को कॉन्फिडेंस में लिए हुए इन लोगों ने पारित किया है। ये सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, और इससे राज्य को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। राज्य के विकास में राज्य की गरीब जनता को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी योजना इससे हेल्ड होने जा रहे हैं। जैसे आप मैया सम्मान बोल लीजिए, आप किसान मित्र का पैसा बोल दीजिए, होमगार्ड के जवानों का पैसा बोल दीजिए, ये सब पे फर्क पड़ेगा। अगर ये वापस नहीं हुआ ये काला कानून तो ये सब पे फर्क पड़ेगा। और दुर्भाग्य है कि यहाँ के जो सांसद लोग हैं जो जीत कर गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि झारखंड के लोगों से, झारखंड के मुद्दों से, झारखंड के वोटरों से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। जो मोदी जी बोले वो सही है, जो अमित शाह बोले वो सही है। आखिर कब तक राज्य को बांटकर मोदी जी जाति धर्म को बांटकर राज्य करेंगे और इस देश को खोखला करने का काम करेंगे। जितने भी चीजें वो बेच रही हैं उनमें से एक भी ना तो भारतीय जनता पार्टी का और नहीं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का योगदान होगा। इस देश के आजादी में भी योगदान नहीं है, इस देश के तिरंगा निर्माण में भी योगदान नहीं है, इस देश के संविधान के निर्माण में भी योगदान नहीं है। हाँ, उनका योगदान था झंडा को नहीं फहराने का, उनका योगदान था बाबा साहब के संविधान को नहीं मानने का, और उनका योगदान है इस देश को 70 साल पीछे ढकेलने का। जाति और धर्म के नाम पर लड़ाकर, वोट लेकर लोगों को लोगों से बांटना, राज्य को राज्य से बांटना, यही उन्होंने काम किया है। और निश्चित तौर पर हम इसका विरोध करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार, हमारा गठबंधन विरोध करता है। राहुल गांधी जी ने कड़े शब्द में इसका विरोध लिखा है और जरूरत पड़ेगा अगर ये यहीं पर ये भारतीय जनता पार्टी नहीं सुधरी तो राज्य में जो 7 तारीख को आंदोलन है उसके बाद हम लोग दिल्ली का भी आंदोलन करें। पूरे राज्य भर में हर एक जिले में, 2400 जिले में कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में ये MMDR के खिलाफ जो ये एक्ट आया और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से इस एक्ट को और हम सभी को अंधकार में रख करके जिस तरीके से राज्य को और नीचे दिखाने के लिए, नीचे ले जाने के लिए इस तरीके से जो बिल लाया गया, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और इसी महीने में नहीं, हर एक महीने में आप देख रहे हैं, जब से हमारी सरकार राज्य में आई है, किसी न किसी तरीके से केंद्र सरकार की जो मंशा है, वो मंशा है हमें नुकसान पहुंचाने का, राज्य के सरकार को नीचा दिखाने का, विफल कराने का। तो हमारी जो मांग है उनसे, जो केंद्रांश है, हर एक योजना में देखिए केंद्रांश रहता है। जब भी हम केंद्रांश की मांग करते हैं तो वो देख सकते हैं, केंद्र सरकार के जो भी लोग हैं वो देख पा रहे हैं कि हमें केंद्रांश की कितनी ज्यादा आवश्यकता है योजनाओं को सफल बनाने के लिए। उसके बावजूद अभी MMDR में जो उन्होंने संशोधन किया, एक्ट को, बिल को पास किया है, ये सरासर गलत है। इसके खिलाफ झारखंड के हर एक व्यक्ति खड़ा है सरकार के साथ। और इसमें ये जिस तरीके से हमारा जो ये होता है टैक्स लगाते थे, उस पर इन्होंने रोक लगा दी है। तो ये कहीं से भी मान्य नहीं है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। कहा भी जा रहा है लोगों कि बाकी राज्यों में नहीं हो रहा है, तो बाकी राज्य BJP द्वारा शासित है, तो बिल्कुल भी वहां पे कैसे उनके खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ लोग आवाज उठाएंगे। सच को सच कहना यहाँ पे गुनाह हो जाता है, और जहाँ जहाँ इनका सरकार है वहाँ पे ये आवाज उठाने नहीं दे रहे हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, बाकी जहाँ पे भी जिस राज्यों में भी खनन होता है, तो खनन के राज्यों में उनकी ये अपनी संपदा है, उस राज्य की संपदा है, उस पे उनके हक का हनन करना ये गलत है। हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सामूहिक रूप से हर एक जिले में आज प्रदर्शन कर रही है। राज्यपाल से हमने मांग रखा है कि इस पे एक्शन लें, अन्यथा हम लोग इसको आंदोलन का रूप देने का काम करेंगे। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने भी ऐसे हमें आश्वासन दिया है।